हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसकी जरा हम लोग पिछले 1 महीने के रिटर्न को देख लेते हैं क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा सवाल है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया है वो -1.31% का रिटर्न दिया है। हालांकि ये जो रिटर्न था 1 महीने के अंदर -4% के आसपास था, थोड़ा सा अभी रिकवर करके अभी -1.31% पे आया है और हो सके 1 से 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट रिकवर करके पॉजिटिव रिटर्न की ओर मूव कर जाए। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया वो 15.21% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 65.16% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 39.98% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 32.91% का। ध्यान देंगे जो 1 साल का रिटर्न है अभी 65% के आसपास है। कभी ये एक टाइम यानी कि आज से 4 से 5 महीने पहले ये रिटर्न जो 1 साल में करीब 100% के आसपास था। काफी ये डिक्रीज हुआ है अगर सही मायने पे देखा जाए। तो क्या हम लोग अभी मान करके चले ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड है इसका जो है समय टाइम खत्म हो चुका है। जितना इसको मूव करना था मूव कर चुका है, अब ये डाउनफॉल की तरफ चलेगा। क्या हम लोग ये मान करके चलेंगे? तो इसका सटीक जवाब जो है अभी आपको स्टॉक होल्डिंग में मिल जाएगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं, उससे पहले दिखाएंगे कि मैंने जो है इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है 34,498 रुपया का जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मेरा। और टोटल रिटर्न जो मुझे मिला है अभी तक करीब लगभग 5% का मिला है। और ये कितने दिनों पे मिला है ये मैं एसआईपी करता हूँ, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि जो न्यू इन्वेस्टर होंगे उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा अभी करंट वैल्यू है 41,551 रुपया का, और हमने जो इन्वेस्ट किया था वो किया था 39,458 रुपया। और जो रिटर्न मुझे अभी तक मिला है वो करीब 5% यानी कि 1953 रुपया का रिटर्न मुझे मिला है। यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर दिखाएंगे आपको, तो मेरा जो एसआईपी था कितने एसआईपी में हमने अभी तक कंप्लीट किया है। एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 5, और इधर फिर मैं आपको यहाँ पे देखेंगे 3। तो टोटल 8 एसआईपी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, यानी कि 8 महीने में मुझे अगर रिटर्न सही मायने पे देखा जाए तो करीब जो है 5% का रिटर्न मिला है 8 महीने पे। यानी कि मंथली भी देखा जाए तो 1% के आसपास मुझे रिटर्न नहीं मिला है। ऐसा क्यों है, इसका सवाल जवाब थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स के ऊपर में। जैसे कि आज के रेट में इसका एक एनबी का प्राइस है 38 रुपया 49 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5945 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अप स्टॉक का डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ जो है यहाँ पे रिवार्ड्स भी देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 6 महीने पे आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 29,686 रुपया। यानी कि करीब 1% का जो है आपको नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,602 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 16% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000,
आपको मिलता 3,38,237 रुपया, यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 87% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो फिर 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,07,336 रुपया होता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो 6 महीने पे आपको नेगेटिव रिटर्न था। अगर आप लमसम करते तो 6 महीने पे आपको पॉजिटिव रिटर्न यहाँ देखने को मिल जाता। इसका भी एक अलग मायने है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 1 लाख रुपया, आपको मिलता है 1,65,160 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1 लाख, आपको मिलता है 2,74,282 रुपया। तो यहाँ पे सिंपल सा अभी एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या इस टाइम हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हर म्यूचुअल फंड का एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम वो म्यूचुअल फंड काफी तेजी से ग्रो होता है। अब जो है ये कांस्टेंट हो चुका है, पीएसयू म्यूचुअल फंड अब कांस्टेंट हो चुका है। मार्केट ऐसा नहीं कि पर डे डाउन ही हो रहा है, मार्केट काफी अच्छा तगड़ा भी अभी निफ्टी है अपने हाई पे चल रहा है, बैंक निफ्टी भी हाई पे है, सेंसेक्स भी हाई हाई पे है। इसके बावजूद पीएसयू फंड अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर। सिंपल सा समझना है कि हर एक म्यूचुअल फंड का टाइम पीरियड होता है। अब ये इसका टाइम पीरियड जो है कांस्टेंट हो चुका है। अब आपको उतना हाई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा जो रिटर्न आप लोगों ने पहले देखा है, यानी कि करीब एक एक साल में आप लोगों ने 100% इस पे रिटर्न देखा। अब वो 100% कभी टच नहीं होने वाला है, ये अपने आसपास में ही घूमेगा, 30% 40% के आसपास में ही ये अपना अब ये घूमते रहेगा। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो टारगेट होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म विजन का टारगेट होना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसेंस है तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म आपका अगर है तो शॉर्ट टर्म में आप किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसके अंदर मत कीजिए। सिंपल सा बात समझ जाइए। इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 40 स्टॉक लिस्टेड है। और देखेंगे स्टॉक होल्डिंग में पहले और अभी में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स है। यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने टॉप 10 स्टॉक देखा और इससे पहले जितना भी मैंने इस पे वीडियो बनाया है, टॉप 10 स्टॉक सैम है। तो इसी सैम स्टॉक में कभी इसने 100% का रिटर्न दिया था और कभी इसी सैम स्टॉक पे अभी जो है 30-40% के आसपास रिटर्न बना पा रहा है। तो ये अब कांस्टेंट हो चुका है, ये बात आप लोग समझ जाइए। होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी पे है 95.1% और कैश पे है 4.9%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो एनर्जी पे 48%, फाइनेंशियल पे 29.5, अदर्स पे 12.4 और कैपिटल गुड्स पे 10.1%। यानी कि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.66 और पीवी रेशियो 1.99। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 65.2, 3 साल में 40 और एनुअल है 32.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल का 66.7, 3 साल का 41.3। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे 1 साल में 4 नंबर पे रैंक करता है और 3 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है। रैंकिंग वाइज देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड काफी अच्छा नजर आएगा, हालांकि जो तगड़ा रिटर्न था वो आप थोड़ा सा डाउन में मिलेगा। अगर आपके पास फंड हो तो आप कोशिश करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना लमसम ही करने का, क्योंकि लमसम में आपको कुछ अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा एसआईपी के कंपैरिजन में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इनका है 0.49% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है
तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। महेश पाटिल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 38 रुपया 49 पैसा। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।